दुनिया का ध्यान हमेशा मिडिल ईस्ट, साउथ चाइना सी या यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पर रहता है, लेकिन एक और जगह है जो धीरे धीरे नए जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में बदल रही है, आर्कटिक। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है और नई ट्रेड रूट्स, ऑयल एंड गैस रिजर्व और स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एडवांटेजेस सामने आ रहे हैं। रशिया, यूएस, चाइना और यूरोप ये सब आर्कटिक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये रीजन एक नए कोल्ड वॉर का एपिसेंटर बन सकता है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, व्हाई इज द आर्कटिक सो इम्पोर्टेंट? आर्कटिक दुनिया का सबसे अनटच्ड नेचुरल रिसोर्सेज का घर है। यहाँ दुनिया के एस्टिमेटेड 13% अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स और 30% नेचुरल रिजर्व्स मौजूद हैं। जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, आर्कटिक एक नए एनर्जी हब के फॉर्म में उभर रहा है। रशिया ऑलरेडी आर्कटिक में सबसे आगे है क्योंकि उसके पास इस रीजन में सबसे बड़ा कोस्टाइन और मिलिट्री प्रेजेंस है। एक और बड़ा रीजन है न्यू ट्रेड रूट्स। नॉर्मली एशिया से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए सूज कैनाल या पनामा कैनाल का यूज होता है, लेकिन आर्कटिक के नॉर्थ सी रूट्स और ट्रांसपोलर रूट खुलने से शिपिंग टाइम और कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस हो सकती है। ये नई रूट्स चाइना और रशिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है। नंबर 2, रशिया's आर्कटिक डोमिनेंस। रशिया आर्कटिक में अपना कंट्रोल बढ़ाने में सबसे अग्रेसिव है। रशिया ने यहाँ पहले से ही 40 से ज्यादा आइस ब्रेकर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जो किसी भी दूसरे देश के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसके अलावा रशिया नए मिलिट्री बेसेस, एयर स्ट्रिप्स और न्यूक्लियर पावर्ड और आइस ब्रेकर्स बना रहा है ताकि वो यहाँ डोमिनेट कर सके। साल 2014 के बाद जब यूएस और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, तब से मॉस्को और भी ज्यादा आर्कटिक को डेवलप कर रहा है। रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट अब आर्कटिक में ही परमानेंटली बेस्ड हैं और उसके न्यूक्लियर सबमरीन्स भी वहां रेगुलरली ऑपरेट करते हैं। नंबर 3, चाइना's इंटरेस्ट इन द आर्कटिक। अब आती है चाइना की बात। चाइना टेक्निकली आर्कटिक कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी आर्कटिक पॉलिसी बना ली है। चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर चुका है और वो आर्कटिक में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का एक पार्ट पोलर सिल्क रोड भी है, जिसमें वो आर्कटिक में शिपिंग लेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता है। चाइना यहाँ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एक्सेस करना चाहता है और नए शिपिंग रूट्स का फायदा उठाना चाहता है। इस वजह से चाइना और रशिया आर्कटिक प्रोजेक्ट्स में मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि यूएस और नाटो के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। नंबर 4, द यूएस एंड नाटोज रिस्पॉन्स। पहले यूएस आर्कटिक पर उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन रशिया और चाइना के अग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद अब यूएस और नाटो भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। यूएस ने नए आइस ब्रेकर्स और मिलिट्री फैसिलिटीज आर्कटिक में डेवलप करना शुरू कर दिया है। नाटो भी आर्कटिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है। नॉर्वे, कनाडा और डेनमार्क जैसी कंट्रीज आर्कटिक सिक्योरिटी को लेकर नए मिलिट्री ड्रिल्स और अलायंसेस बना रहे हैं। एंड द लास्ट, आर्कटिक द नेक्स्ट कोल्ड वॉर। अब सवाल ये है कि क्या आर्कटिक एक नई कोल्ड वॉर का बैटलफील्ड बन रहा है? रशिया और चाइना ऑलरेडी यहाँ अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, जबकि यूएस और नाटो उन्हें काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आर्कटिक रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स पर ज्यादा टेंशन बढ़ती है, तो ये रीजन एक नए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकता है। आर्कटिक अब सिर्फ क्लाइमेट चेंज या साइंटिफिक रिसर्च का सेंटर नहीं रहा, बल्कि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक और मैदान बन चुका है। आर्कटिक दुनिया के नए पावर स्ट्रगल का एपिसेंटर बनता जा रहा है। रशिया के पास सबसे ज्यादा आर्कटिक कंट्रोल है, चाइना अपनी एंट्री बनाना चाहता है और यूएस और नाटो इसे काउंटर करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स और भी कॉम्प्लेक्स हो गई और ये रीजन सिर्फ एक जियोग्राफिकल मैप का पार्ट नहीं, बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस का एक बड़ा बैटलफील्ड बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आर्कटिक का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये नई कोल्ड वॉर का बैटलफील्ड बनेगा या नेशन मिलकर पीसफुल डेवलपमेंट करेंगे? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।